पुल में टकरा गया, बच्चा रह गया यहाँ और गाड़ी उड़ के चला गया वहाँ। गया स्पॉट मर्डर हुआ तीनों। बहुत दुख का बात है। नवजुवक था, स्पीड में था, जी जी, सीधे मार दिया पुल में। हेलमेट नहीं पहने हुआ सब। अगल बगल में जितना दुकान है सब हटना चाहिए। कहावत है कि सावधानी गई दुर्घटना हुई। हमारे पूरा बस्ती के थे तीनों बच्चा, तीनों अनट्रेंड था, बहुत तेज रफ्तार में था। इधर का जो सवारी आता है और इधर से जो भी आता है वो नहीं देख पाता है, जिसके कारण बराबर दुर्घटना होती है। पहले तो ब्रेकर दोनों तरफ होना चाहिए। एक चौकीदार का डिप्यूटेशन यहाँ 24 आवर होना चाहिए। रुकेगी गाड़ी तो दुर्घटना होगी ही नहीं। नमस्कार, मिथिला प्रेस देख रहे हैं आप, और मिथिला प्रेस की टीम अभी मौजूद है मधुबनी जिला के लोखा थाना क्षेत्र के 16 आरडी नाम का ये जगह है। मेन ये लोखा और लोखी दोनों थाना का ये बॉर्डर है। एग्जैक्ट 16 आरडी चौक, नहर चौक इसको बोलते हैं। और यहाँ अभी एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई है और 3 लोगों की मौका वारदात पर में बता रहे हैं कि मृत्यु हो गई है। तो क्या कुछ ये घटना है, कैसे ये घटना हुई, ये हम घटना की पहले यहाँ के स्थानीय लोगों से जानकारी लेते हैं और फिर हम बताते हैं कि क्या कुछ हुआ है। फिलहाल हम यहाँ पर आए हैं और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ देखिए कि ये सड़क पर खून का दाग अभी तक आप देख सकते हैं गिरा हुआ है। इधर भी दिखाइए, यहाँ ये खून का दाग है, यहाँ तक आप देख सकते हैं ये खून का दाग है। और यहाँ हम जैसे आए हैं पता चला है कि भीषण ये सड़क हादसा हुआ है। फिलहाल जैसे ही मीडिया की टीम पहुंची है, काफी सारे लोग यहाँ पर जमा है। आप इधर दिखा सकते हैं, एक बार इधर दिखाइए कि कुछ लोग यहाँ पर हैं। तो क्या कुछ ये घटना हुई है, कैसे ये दुर्घटना में मौत हो गई 3 लोगों की। बता रहे नवयुवक बच्चे ही थे तीनों जिनकी की दुर्घटना में मौत हो गई। हम बात करते हैं स्थानीय जो लोग हैं, यहाँ पर एक चाचा हमको दिख रहे हैं और हम चाचा से बात करते। चाचा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तकीम पहलवान। ये बताइए पहलवान जी, यहाँ पर क्या घटना हुआ है सड़क दुर्घटना के बारे में? यहाँ मोटरसाइकिल से 3 ठो बच्चा आ रहा था उधर से, जी जी, यहाँ आकर के पुल में टकरा गया। जी जी, पुल में टकराने के बाद हम वहाँ बैठे हुए थे, सामने में हुआ है हमारा, यहाँ सामने में हुआ है। लेकिन बच्चा रह गया यहाँ और गाड़ी उड़ के चला गया वहाँ। बहुत स्पीड में गाड़ी था। हाँ, तीनों का मौत घटना ही पर हो गया, स्पॉट मर्डर हुआ तीनों। दुख का बात है। ये बताइए जो गाड़ी आ रही थी वो काफी स्पीड में आ रही थी क्या? बहुत स्पीड था गाड़ी। और लड़के लोग हेलमेट वगैरह नहीं लगाए? कुछ नहीं, नवजुवक था, 16-17 साल का, 15-16-17 साल का तीनों था। तो मतलब क्या उधर से वो लोग आ रहे थे तो गाड़ी यहाँ टकरा गई किसी चीज से? हाँ, यहाँ टकरा गया गाड़ी, उसमें रेलिंग में जाके टकरा गया। अच्छा, हाँ। तो ये जो मरने वाले जो लोग थे तीनों, वो कहाँ के थे? ये अमलपुरा का था, झौड़ी अमलपुरा। अच्छा, नाम पता है आपको? नाम तो एक का नाम है अनवारुल का लड़का था। जी जी, हाँ, ऐसे करके 3 लोग बता रहे कि 16-17 साल का ही उम्र था सबका और ये दुर्घटना हो गई। मैं आपको दिखाऊं कि देखिए यही वो जगह है जहां की बाइक टकराई है। इधर सामने से बाइक वो आ रही थी, ये नेशनल 104 ये हाईवे है और वहां से तेज गति से बाइक आ रही थी। चूंकि आगे में तीव्र मोड़ है और यहाँ क्या क्या कमी है मैं वो भी दिखाऊंगा कि क्यों ये सड़क दुर्घटना हुई है, क्या कारण हो सकता है। फिलहाल मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पुलिस का एक बैरिकेडिंग वाला ये रखा हुआ है, होर्डिंग रखा हुआ है। ये देखिए आप, ये देख सकते हैं कि ये इसका ये टूट के देखिए गिरा है। ये बताया जा रहा है कि ये यहाँ पर में ये रखा हुआ था रोड के किनारे और उधर से गाड़ी आई है एक बड़ी तेज रफ्तार में और यहाँ टकराने से इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि बता रहे हैं कि जो बाइक सवार लोग थे वो लगभग 10-20 फीट की ऊंचाई पर ऊपर उड़ गए और ऊपर उड़ने के बाद जमीन पर गिरे हैं। और ये जो आप देख सकते हैं पुल का जो ये है, ये सामने आप देख सकते हैं बाल यहाँ पर अभी भी देखिए आप लगा हुआ है और इसी पिलर में बोल रहे हैं कि टकराने से सर फट गया। और एक ये पिलर आप देख सकते हैं, यहाँ भी देखिए कि ये खून का दाग और सर का बाल यहाँ पर लगा है। इसी 2 पिलर में टकराने से मौत हो गई दोनों लड़के की। तो इसी 2 पिलर में टकराने से बता रहे हैं कि सर जो है 2 लड़के का तो बिल्कुल चेहरा आगे से फूट गया और एक और लड़का, टोटल 3 लड़के सवार थे मोटरसाइकिल पर और गाड़ी तेज गति से उधर से आ रही थी और यहाँ टकराने के बाद तीनों हवा में उछल गए
और उछलने के बाद जमीन पर गिरे हैं। सामने इस पिलर से टकराया जो आपने देखा और सर फूट गया और मौका वारदात पर 3 लोगों की मौत हो गई। यहाँ पर और भी काफी सारे लोग हैं, कुछ और लोगों से पता करता हूँ कि क्या यह घटना हुई, क्या उनको इस घटना के बारे में जानकारी है और कैसे ये मौत हो गई, हम बात करते हैं। यहाँ एक और स्थानीय व्यक्ति हमसे जुड़ रहे हैं, हम इनसे बात करते हैं। बताइए क्या नाम है आपका? मनोज यादव। 2 लड़का इधर से आ रहा था, अच्छा। बहुत तेज गाड़ी में, मतलब जो है इसको बाद जो है बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया, टकरा के मौत हो गया। तो देखिए इनका जो कहना है कि रफ्तार बहुत तेज थी, गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी, जिस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। और मैं आपको इधर दिखाऊं कि ये वो नेशनल हाईवे का रास्ता है जहां से कि वो लड़का आ रहा था। इस तरफ आप देख सकते हैं, ये रोड सीधा आप देख सकते हैं लोखा को जाती है, नेशनल 104 ये हाईवे है। और इसी तेज रफ्तार के कारण जो है ये सड़क दुर्घटना हुई है फिलहाल। और क्या कारण हो सकते हैं इस घटना को होने का, वो हम अभी आपको बताएंगे। चूंकि नेशनल हाईवे ये है तो यहाँ पर गाड़ियाँ तो चलनी ही चलनी है, तेज रफ्तार गाड़ी चलेगी। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैं आपको दिखाऊं कि तीव्र मोड़ है। ये सामने देखिए, सामने जो ये रोड है, अगर आप वहाँ से आते हैं, अगर आप उस रोड से वहाँ से आते हैं तो सीधा आने पर क्या समस्या होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जो कुछ दुकानें लगी हैं तो उस तरफ से अगर कोई आता है, मैं आपको दिखाऊं, इधर मैं आके दिखाता हूं आपको। देखिए मैं आपको दिखाऊं कि अगर कोई आदमी इस तरफ से आता है, अगर इधर कोई जाना चाहे तो अगर आप सीधा आएंगे तो देखिए यहाँ से पुल की जो विजिबिलिटी है, जो सामने आदमी देख सकता है काफी दूरी तक कि क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। चूंकि यहाँ पर तीव्र मोड़ है, ऐसे में आदमी को सीधा देखना जरूरत होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ दुकानें हैं जो ये बता रहे हैं कि ऐसे में जो निगाह है लोगों की, जो देखने की जो सीमा है वो अवरुद्ध हो जाती है। और चूंकि सड़क यहाँ पर आके थोड़ा सा मोड़ है ये, तो अगर सामने लोगों को दिखे कि आगे क्या आ रहा है, मैं आपको दिखाऊं। और आगे से यहाँ से आप देखिए, यहाँ तक अगर आप बाइक लेके, गाड़ी लेके अगर आप आते हैं और सामने आपको नहीं दिखता है कि उस तरफ से कोई बड़ी गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, ऐसे में दुर्घटना होती है। और ये पहलवान जी अभी यहाँ पर जुड़े थे, वो बता रहे थे कि ये जो सामने दुकान वगैरह लगी है जिसके कारण लोगों को आगे दिखता नहीं है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, चूंकि ये तीव्र मोड़ है तो यहाँ पर में कम से कम एक रेडियम वाला सिंबल होना चाहिए था। तीव्र मोड़ है, तीव्र मोड़ का बोर्ड रहना चाहिए था, क्योंकि एक बाईपास रोड इधर भी जाती है तो कोई तेज रफ्तार गाड़ी उधर से भी आ सकती है और इधर से भी जा रहा है, तो ऐसे में टक्कर हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। तो यहाँ पर एक सूचना जरूर लगा होना चाहिए, सिंबल लगा होना चाहिए, रेडियम का एक बोर्ड लगा होना चाहिए। फिलहाल लोग बता रहे हैं कि स्थानीय मुखिया यहाँ पर एक है। सर मिथिला प्रेस में स्वागत है, पहले आप अपना परिचय दें सर। मेरा नाम अनिल माझी है, मैं पूर्व मुखिया हूँ चतुर्भुज पिपराही पंचायत का। तो चतुर्भुज पिपराही पंचायत के पूर्व मुखिया है सर। अभी एक सड़क हादसा यहाँ पर हुआ, क्या जानकारी सर आपको इसके बारे में? हाँ, हमको मिला है, बाइक से लौकी का था कोई 3 लड़का, यहाँ जो बाइक पूरा स्पीड में था, सीधे मार दिया पुल में, हो गया है। हाँ, स्पॉट। मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लोग बता रहे थे कि तेज रफ्तार में गाड़ी आ रही थी, तो क्या सिर्फ एक तेज रफ्तार में गाड़ी रफ्तार के कारण दुर्घटना हुई, या फिर जो एक प्रिकॉशन होता है हेलमेट वगैरह लगा के रखना, वो भी एक नजरिया? नहीं पहना हुआ था, हेलमेट नहीं पहने हुआ था, सब हेलमेट नहीं पहना था। ये ये बताइए सर, स्थानीय लोग यहाँ बता रहे हैं कि चूंकि ये तीव्र मोड़ है और ये नेशनल हाईवे, ठीक है सर, तो उधर से जब लोग आते हैं लौकी के तरफ से तो यहाँ पे रोड थोड़ा सा टेढ़ा है, तो सामने दूर तक दिखता नहीं है। और ये पुल है तो पुल पे दिखना चाहिए कि क्या सामने से कौन सी गाड़ी आ रही नहीं आ रही। तो ये कुछ दुकानें हैं यहाँ, लोग ऐसा बता रहे हैं कि दुकानों के कारण सामने दूर तक दिख नहीं पाता, नहीं तो लोग थोड़ा कुछ बैलेंस बनाए। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? निश्चित अगल बगल में जितना दुकान है सब हटना चाहिए। जी। कारण लोगों को निगाह जो है इधर से भी आता है, इधर से भी आता है। जी। निगाह नहीं करता है, सब निगाह नहीं जाता है दूर तक। हाँ। और सर रोड सेफ्टी के लिए कुछ और करना चाहिए। यहाँ जैसा मोड़ है तो एक सिंबल लगा होना चाहिए कि आगे तीव्र मोड़ है, थोड़ा धीरे चलाएं, गति सीमा वगैरह के बारे में कुछ? गति सीमा तो देगा ही ना, यानी अच्छा है तो देना पड़ेगा ही। अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट होगा निश्चित देगा। तो देखिए ये पूर्व मुखिया जी थे और इनका कहना है कि निश्चित रूप से जो दृष्टि है वो अवरुद्ध होती है। अगर आप इधर से आते हैं और सामने आपको ये दुकान जो देख रहे हैं आप, तो आगे तक लोग नहीं देख पाते हैं। और एक और जो अहम बात है यहाँ, चूंकि मैंने आपसे जैसे कहा कि ये नेशनल हाईवे, और इधर आप दिखाइए जरा सा, ये जो एक रोड जा रही है जो उधर खुटौना तरफ निकल जाती है आगे जाके, यहाँ आप ये गेट देख सकते हैं, इधर यहाँ भी कुछ दुकानें हैं। ऐसे में जो गाड़ियाँ इधर से आती है सामने से, तो उनको उधर की विजिबिलिटी का पता नहीं चलता कि उधर से कोई गाड़ी आ रही नहीं आ रही है। और यहाँ से गाड़ी गया, उधर से एक गाड़ी आया, वहां पे टक्कर मार देगा। सेम
सिचुएशन है, अगर इधर से गाड़ी आई और उसको सामने जाना हो तो ये जो दुकान है खास करके, उसके कारण क्या होता है आगे की विजिबिलिटी नहीं दिख पाती, फिर पुल पे सामने से कोई गाड़ी आ रही है और वहाँ पे टक्कर हो सकता है। दूसरी बात है नेशनल हाईवे है, यहाँ ना कोई ब्रेकर है ना यहाँ कोई सिंबल है और ऐसी कई सारी लापरवाही है। फिलहाल यहाँ पर स्थानीय लोखा थाना की पुलिस आई थी और उसने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं कि कुछ दुकानों को सामने से खाली कराया जाए, लेकिन एक और व्यक्ति यहाँ जुड़ रहे हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? पवन कुमार माझी। पवन कुमार माझी जी, बताइए सड़क दुर्घटना जो अभी हुई है इसके बारे में क्या जानकारी आपके पास? इसके बारे में एक तो चौक में कहावत है कि सावधानी गई दुर्घटना हुई। जी जी रही बात कि ये चौक चारों तरफ से दुकान से घिरी हुई है। जी नहीं, पहले दुर्घटना के बारे में क्या जानकारी है? दुर्घटना के बारे में हम तो आए थे उस समय, पहले दुर्घटना हो चुकी थी। जी जी। तो वहाँ तो ये लड़का सब आया, तो अब कैसे क्या ठोकर मारा नहीं मारे तो हम कहाँ के थे मरने वाले? ये जौहरी के थे, अमरपुरा बस्ती के थे तीनों बच्चा। हाँ, एक ही परिवार के थे कि अलग अलग? अलग अलग परिवार के थे। अलग अलग। ये बताइए, लोग कह रहे हैं कि तेज रफ्तार के कारण दुर्घटना हुआ है। बिल्कुल सही बात है, बच्चा तीनों अनट्रेंड था, बहुत तेज रफ्तार में था। और ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसा यहाँ पे कुछ लोग बता रहे थे कि चूंकि गाड़ी लौखी तरफ से आ रही थी तेज गति से और सामने यहाँ से आप देख सकते हैं, आप ये अवलोकन करने का चीज़ है कि इधर से अगर कोई आदमी आए तो विजिबिलिटी खत्म, आगे देख ही नहीं सकते कि उधर क्या है। तो मुझे ये लोग होने से इधर का जो सवारी आता है और इधर से जो भी आता है वो नहीं देख पाता है, जिसके कारण बराबर दुर्घटना होती है। इससे पहले भी कोई घटना वगैरह हुई है? हाँ, इससे पहले भी 1-2 महीना पहले यहाँ भी ट्रैक्टर से चपा हो गया था। जी जी। 1 महीना हुआ है, स्पॉट हो गया है दोनों। सिर्फ ये देखने के चक्कर में इधर से दुकान हो जाती है, इधर से गाड़ी आती है, इधर से जो आता है तो पिकअप में आता है, यहाँ टक्कर हो जाता है। यानी सर आपका कहना है सामने जो लौखी का जो ये रोड है, ये खुटौना जाने वाला जो रोड है, ये जो दुकान वगैरह दिख रही है, आपका कहना है कि उस दुकान की वजह से उस रोड की विजिबिलिटी खत्म है, यानी यहाँ से कोई आदमी आ रहा है, उधर से गाड़ी आई तो टक्कर हो सकता है और सीधा में हुआ है। तो ये बताइए कि क्या एक आवश्यक कदम उठाना चाहिए इस प्रकार के घटना को रोकने के लिए? पहले तो ब्रेकर दोनों तरफ होना चाहिए। जी जी। दूसरी बात कि जब हमारे ऊपर चेक पोस्ट के लिए प्रशासन हर सप्ताह, हर शनिवार या बुधवार या बिहीवार को आता है, तो यहाँ एक चौकीदार को अगर डिप्यूटेशन किया जाए तो कुछ तो रुकावट होगी घटना पर। आपका कहना है कि चूंकि लौखी और लोखा थाना का बॉर्डर है, उस नियत से भी एक परमानेंट यहाँ पर डिप्यूटेशन जी, एक चौकीदार का डिप्यूटेशन यहाँ 24 आवर होना चाहिए, जिसके कारण भी दुर्घटना कम होगी। बिल्कुल। हाँ। और चूंकि बॉर्डर क्षेत्र है तो थोड़ा वो बैरिकेटिंग टाइप रहे कि स्पीड को थोड़ा सा लोग। हाँ, तो वही ना, यहाँ जो कोई प्रशासनिक आदमी रहेगा तो इसके भी भय से तो आदमी रुकेगा। दूसरी बात कि ब्रेकर अगर 3-4 एक तरफ से 3-4 ब्रेकर हो जाता है तो ऑटोमेटिक गाड़ी को रोकना पड़ेगा, तो गाड़ी जो रुक जाती है तो ये घटना नहीं होगी। और NH पर तो चलने के लिए एक और अलग सा ही ब्रेकर होता है 3-4 कट वाला, ताकि गाड़ी कम से कम एक लाइन में 8 से 10 ब्रेकर रहता है, जहां आकर के ऑटोमेटिक गाड़ी को रुकना पड़ता है, तो रुकेगी गाड़ी तो दुर्घटना होगी ही नहीं, बराबर यही होता है। तो देखिए, ये इनका कहना है कि यहाँ बार बार दुर्घटना होती है। पिछले महीने भी ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ था, लोग मर गए थे। कुछ दिन पहले भी आगे हाईवे पे दुर्घटना हुई थी। तो नेशनल हाईवे में दुर्घटना होना तो आम बात है, होती रहती है। सेफ्टी आपको अपना रखना पड़ेगा, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रशासन को भी ख्याल रखना पड़ेगा और जो गवर्नमेंट है उसको भी, चूंकि आप नेशनल हाईवे है, आपने कहीं पर में भी स्पीड ब्रेकर नहीं दिया है। और साथ ही साथ लोगों का ये कहना है, मैं दिखाऊं आपको, इधर जो आप सामने पेड़ देख रहे हैं वहाँ पे ही लौखी थाना का बॉर्डर शुरू होता है और इधर से लोखा थाना का बॉर्डर खत्म होता है। तो लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर एक चेक पोस्ट होना चाहिए और वहाँ पर पुलिसकर्मी की, चाहे वो होमगार्ड की हो या चौकीदार की हो, वहाँ पर ड्यूटी परमानेंट होनी चाहिए, ताकि कम से कम वो एक बैरियर का काम करे, कुछ गाड़ी वगैरह भी चेक हो जाए, हेलमेट वगैरह भी चेक हो जाए और सेफ्टी का व्यू भी मेन रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ पर प्रशासनिक पहल की जरूरत है। फिलहाल लोगों को अपनी सतर्कता जरूर बरतनी चाहिए। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जमा हैं। हम यहाँ पर ये जानने आए थे कि घटना की जो मेन वजह है घटना की, वो क्या वजह रही, क्यों ये सड़क दुर्घटना हुई। फिलहाल मैं बताऊं कि लौखी थाना क्षेत्र के 3 लड़के की मौत हो गई है। आज ईद का पर्व था, सभी कहीं न कहीं खुशियां मनाने या किसी के घर दावत खाने जा रहे थे, लेकिन तेज रफ्तार गाड़ी यहाँ पर दुर्घटना का शिकार हो गई और आज ये कहिए कि खुशियों के बदले उनके घर में मातम छा गया। तो मैं कहीं न कहीं
संवेदना व्यक्त करता हूं पीड़ित परिवार के साथ जिन्होंने अपने घर के चिराग को खो दिया है। फिलहाल मिथिला प्रेस आपसे ये भी अपील करेगी कि अगर आप सड़क पर चलते हैं तो जो सेफ्टी है उसको जरूर आप फॉलो करके चले। आप हेलमेट लगाएं, गाड़ी पर 3 आदमी ना चले और स्पीड को तो जरूर मेंटेन करें। चूंकि नेशनल हाईवे या कोई भी गाड़ी आप चलाते हैं तो स्पीड को मेंटेन करें। और दूसरी बड़ी बात सड़क दुर्घटना की ये भी एक कही जा सकती है, जैसा कि हमने स्टेटमेंट में पढ़ा, पीड़ित जो मृतक है उसकी मां का स्टेटमेंट हमने पढ़ा है, वहां पे लिखा था कि कुत्ता को बचाने के क्रम में गाड़ी अनबैलेंस हो गई। मैं बताना चाहूंगा सड़क पर जो ये पशु आ जाते हैं, गाय आ जाए, भैंस आ जाए, बकरी आ जाए, कुत्ता आ जाए, तो ऐसे में ये जरूर देखना चाहिए कि इस तरह का आवारा पशु वगैरह के कारण सड़क दुर्घटना बहुत तेजी से होती है, तो आपको स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा। लोग हेलमेट वगैरह भी नहीं लगाते हैं, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। फिलहाल जैसे ही हमें इस घटना की जानकारी मिली, हम तुरंत यहाँ मौका वारदात पर पहुंचे और हमने ये जाना कि यहाँ पे क्या कुछ घटना हुआ है। और मैं यही अपील करूंगा आप लोगों से कि आप लोग सड़क पर चलते हैं तो सेफ्टी को जरूर ख्याल रखें, ट्रिपल लोड ना चले और बाइक पे हेलमेट वगैरह जरूर लगा के चले। फिलहाल मिथिला प्रेस आपसे जुड़े सभी मुद्दों को उठाने के लिए आपके साथ है। अगर आपके आसपास ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई समस्या जिसके लिए आवाज़ उठाने की जरूरत हो तो बेशक आप हमें संपर्क करें। हमारी टीम सदैव आपके साथ है। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। फिलहाल और भी खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ, आप देखते रहिए मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।